नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूडाइस पोर्टल के एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल जो कि स्कूल फैसिलिटी एंड फैकल्टी का मॉड्यूल है। साथियों, आपको पता है यूडाइस पोर्टल पर अलग अलग मॉड्यूलों में काम किया जाता है, जिसमें स्टूडेंट मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और एक होता है स्कूल फैसिलिटी एंड फैकल्टी मॉड्यूल। साथियों, इस मॉड्यूल के अंतर्गत हमें स्कूल के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी जानकारी इसमें फीड करनी होती है। साथियों, इसमें अलग अलग भाग में प्रश्न होते हैं जिसमें कि हमें जानकारी दर्ज करना होती है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रत्येक भाग का यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रत्येक भाग में जानकारी दर्ज करनी है। तो साथियों, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1.1 से लेकर के नीचे तक जो 2.28 दिया है, यहाँ तक का पूरा हमें एक एक भाग को भरना है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर सभी के सामने लिखा आ रहा है पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। इसे हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप देख रहे हैं ऊपर लैंग्वेज का, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी की जगह इंग्लिश का चयन कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे कि हमें किस प्रकार से लॉगिन करना है और कहां से शुरुआत करनी है। तो साथियों, वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि आप भी अपने मोबाइल से अपने स्कूल का स्कूल फैसिलिटी एंड फैकल्टी वाला मॉड्यूल कंप्लीट कर पाए। तो लिए चलता हूं वीडियो में आगे। तो साथियों, आप देख रहे हैं ये मेरे मोबाइल की मेन स्क्रीन है। आप इसके किसी भी ब्राउजर, जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं, तो हम क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। उसके सर्च बार में यहाँ पर टाइप करेंगे यूडाइस पोर्टल। तो साथियों, यहाँ ऊपर देख रहे हैं यूडाइस प्लस का लिंक आ चुका है, उसको हम टिक कर लेंगे। जैसे ही उसको टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से लॉगिन होने के लिए ऑप्शन आएंगे, जिसमें आप देख रहे हैं यूडाइस पोर्टल के अलग अलग लॉगिन भी आ रहे हैं और सबसे नीचे देख रहे हैं यूडाइस पोर्टल यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन। आप अगर इसको लॉगिन करेंगे तो यूडाइस पोर्टल के चारों जो मॉड्यूल हैं उस पर लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अभी हम वर्तमान में बात करते हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी की, तो हम इसको पर्सनल लॉगिन कर लेते हैं। तो आप तीसरे नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसको हम लॉगिन करेंगे। सभी में लॉगिन के जो आईडी पासवर्ड है वो समान लगेंगे। तो हम हमारे स्कूल का यूडाइस पोर्टल का लॉगिन आईडी पासवर्ड दर्ज कर देते हैं। अब साथियों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैप्चा दो प्रकार का दे रखे हैं। यहाँ पर इमेज में जो कैप्चा आ रहा है वो इमेज का कैप्चा कहलाता है, जो नीचे आप देख पा रहे हैं, और एक ऑडियो का होता है। जैसे ही आप ऑडियो पर क्लिक करेंगे अंक बोले जाएंगे, उन अंकों को सुन करके आप इसमें भर पाओगे। तो हम यहाँ पर जो पिक्चर का यानी इमेज का कैप्चा कोड दिया है उसी को फिल कर देते हैं। तो जो सेम को कैप्चा कोड दिया वो आपको फिल करना है और साइन इन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यूडाइस पोर्टल का जो फैसिलिटी मॉड्यूल है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे शुरुआत करना है डाटा कैप्चर से। हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो साथियों, यहाँ से आपको कार्य करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अगर आपको अब हिंदी में जानकारी चाहिए तो आप ऊपर देख रहे हैं लैंग्वेज का, यहाँ से आप लैंग्वेज बदल लीजिएगा, हिंदी पे क्लिक कर लीजिएगा, तो पूरे मॉडल के सभी भाग आपके हिंदी में हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम शुरुआत करने का। तो जो पहला वाला भाग है 1.1 से लेकर 1.3.0 तक, ये बीआरसी स्तर से कंप्लीट किया जाता है। हम देखेंगे 1.31 से लेकर के यहाँ से शुरुआत करेंगे भाषा और अन्य से। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर ओपन हो जाएगा। पूर्व से आपका पूरा यूडाइस भरा हुआ आएगा, लेकिन साथियों आपको सेम वैसा का वैसा नहीं करना है। जहां पर आपको बदलाव करना है आप आवश्यक रूप से बदलाव कीजिएगा। तो हम जैसे सबसे पहला देख रहे हैं, आप सब भरा हुआ है। जैसे क्या स्कूल समय के बाद कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है, तो नहीं। अगर आपके यहाँ चलता है तो हाँ कीजिएगा। आप यहाँ पर एक एक प्रश्न को जो है बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और अगर आपके यहाँ कोई योजना संचालित है, इससे रिलेटेड कोई बदलाव करना है तो आपको करिएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है, जमा करें और अगले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जमा करें पर क्लिक करेंगे, ऊपर ग्रीन में ऑप्शन आ जाएगा कि आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला जो भाग है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर साथियों आप अगले भाग पर आ जाएंगे, जिसमें कि आप देख रहेंगे आंगनबाड़ी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पर आया है। आंगनबाड़ी के और एसएमसी और एसएमडीसी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न दिए। आपको अगर इन प्रश्नों में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अगर मैं 1 to 1 प्रश्न की बात करूंगा तो साथियों यहाँ पर बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। आप आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी जरूर डालिएगा, अगर आपके शाला परिसर के अंदर आंगनबाड़ी संचालित है तो। इसके बाद में आंगनबाड़ी में कितने बालक बालिका दर्ज है वो संख्या यहाँ पर आप डालिएगा। तो जैसे यहाँ पर हम डाल देते हैं। उसके बाद जितनी भी आंगनबाड़ी केंद्र है उनकी सबकी अलग अलग जानकारी डाल सके। 1 से 2 आंगनबाड़ी अगर है तो वो डालिएगा।
यहाँ पर जो प्रश्न आ रहे हैं उनके आंसर आपको देना है। यहाँ पर वर्तमान सत्र में उपचारात्मक शिक्षण में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 0 है। अगर आपके यहाँ है किसी प्रकार से तो डालिए। साथियों, बात आती है निरीक्षण की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गत शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूलों के दौरों का ब्यौरा यहाँ पर जरूर भरना है। आपके स्कूल में जितने भी निरीक्षण हुए हैं आप निरीक्षण टिप के अनुसार यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे शैक्षणिक निरीक्षणों की संख्या कुल जितनी भी हो वो भरिएगा। हम यहाँ पर 13 भर देते हैं, हमारे स्कूल में 13 है। इसके बाद सीआरसी के निरीक्षण, सीआरसी के निरीक्षण में साथियों जो हमारे जन शिक्षकों के निरीक्षण है वो सीआरसी के निरीक्षण में आते हैं, तो हम यहाँ पर जन शिक्षकों के निरीक्षण भर देते हैं। उसके बाद खंड स्तरीय यानी बीओबीआरसी के निरीक्षण अगर आपकी शाला में हो वो भरना है, और जिला स्तरीय से कोई निरीक्षण हुआ है डीपीसी महोदय का या जिला का तो वो भरना है। तो इस प्रकार से आपको निरीक्षण संबंधी जानकारी भरना है। फिर एसएमसी के संबंध में जानकारी पूछी गई है, पिछले वर्ष में एसएमसी की कितनी बैठकें हुई है, तो न्यूनतम आपको 10 माह की 10 एसएमसी भरना है। नीचे उल्लेख जो आ रहा है तो साथियों वो पूर्व से है। इसके बाद पीटीएम की बैठक कितनी हुई है वो हमें यहाँ पर भरना है। इसके बाद आप देख रहे हैं 1.49 में स्कूल से संबंधित है, बहुकक्षा कक्षा से संबंधित है। आपके यहाँ कौन कौन सी कक्षाएं सामूहिक रूप से लगती है, तो हमारे यहाँ 2 कक्षाएं, कक्षा 1, 2 और कक्षा 3, 4, 5 इस प्रकार से बैठाई जाती है। अगर आपको बदलाव करना है तो कक्षा चुने पर क्लिक कर देना, यहाँ से जो कक्षा आप देना चाहोगे वो यहाँ से हो जाएगी। इसके बाद क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है, तो अगर मान लीजिए एकीकृत शाला है या अन्य स्कूल के परिसर में तो हाँ नहीं भरिए जो आपके यहाँ स्थिति हो। इसके बाद में एक नया प्रश्न इस बार आया है, क्या स्कूल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कोई कार्य किया जाता है, तो साथियों एक भारत श्रेष्ठ भारत की योजना चलती है, उसका लेटर है और स्कूलों में कार्य होता है, गतिविधियां होती है, तो उसको हाँ कर दीजिए। क्या स्कूल को फिट इंडिया स्कूल के रूप में प्रमाणित किया गया है, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। इसी प्रकार नीचे सारे ऑप्शन दिए हैं। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को पाठ्यक्रम सिलेबस के भाग के रूप में पढ़ाया जाता है, हाँ या नहीं, तो जो भी कंडीशन उसको लिखिएगा। इसके बाद जमा करें और अगले पर क्लिक कर देना है। तो साथियों इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के संबंध में बात कही गई है। पूरे प्रश्न यहाँ पर दिए हैं 1.561 से लेकर के नीचे तक जो स्थिति हो वो आपको यहाँ पर भरना है, हाँ या नहीं में। कुछ संख्याएं जैसे अगर आप यहाँ पर भरेंगे क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ है, अगर आप यहाँ हाँ करेंगे तो नीचे चयन करने के लिए आएंगे कब हुआ है, जनवरी में, माह में, मतलब यहाँ पर माह की संख्या डालनी है। इसके बाद क्या स्कूल ने छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान किया है, अगर हाँ तो आपको माह की संख्या डालने की किस माह में हुआ है। तो साथियों ये बात आती है पिछले शैक्षणिक सत्र की। ये पूरा यूडाइस पोर्टल जो है पिछले शैक्षणिक सत्र के आधार पर भराएगा। इस सत्र की जानकारी आपको नहीं भरना है। अगर आप चाहते हो कि इस सत्र में अभी यूनिफॉर्म नहीं प्राप्त हुई है तो हमें इस सत्र की जानकारी नहीं देना। आप ऊपर देख रहे हैं पूरी जानकारी हमें पिछले शैक्षणिक सत्र के अनुसार दर्ज करनी है। उसके बाद जमा करें और अगले पर क्लिक कर देंगे। तो जहां जहां रेड कलर है अभी हम नहीं भर पा रहे तो सीधे अगले पर क्लिक करेंगे। जैसे ही अगले पर क्लिक करेंगे अगला आ जाएगा शिक्षण अधिगम गत शैक्षणिक वर्ष में सामग्री आदि पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में। तो ये जो प्रश्न दिए हैं इसमें आपको जो भी आपकी शाला से रिलेटेड जानकारी है वो भरना है। इसको अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के हिसाब से जानकारी दर्ज करनी है। साथियों इसके बाद हम देखेंगे अगला, ये जो जानकारी है खंड 1 स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए, चाहे वो प्राथमिक हो माध्यमिक हो कोई सी भी स्कूल है, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको दर्ज करना है। जैसे आपदा प्रबंधन के संबंध में जानकारी पूछी गई, स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एसएमडीसी विकसित की है, हाँ यहाँ पर पूर्व से जानकारियां भरी आएंगी। अगर कोई जानकारी भरी हुई नहीं है वो जानकारी आपको देखनी है। साथियों कुछ यहाँ पर नई चीज ऐड हुई है वो देख लीजिए आप। जैसे क्या छात्रों की उपस्थिति दर्ज की जाती है, यदि लागू हो तो एक से अधिक विकल्प चुने। उपस्थिति लेखा में इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो साथियों हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में एजुकेशन पोर्टल पर बच्चों की उपस्थिति को लेकर के ऑप्शन ओपन हुए हैं, लेकिन पिछले सत्रों में हमने नहीं लगाई है और ना ही अभी वर्तमान में इस संबंध में कोई आदेश है। तो साथियों इसको आप देख लीजिएगा, उपस्थिति लेखा में हम जरूर लगाते हैं। शिक्षकों के संबंध में बात हुई है, शिक्षकों की उपस्थिति पकड़ी गई यानी उपस्थिति रजिस्टर में इलेक्ट्रॉनिक बायोमेट्रिक, तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दर्ज करेंगे और उपस्थिति लेखा के रूप में भी दर्ज करेंगे। क्या स्कूल में युवा
क्लब का गठन किया गया, हाँ या नहीं, इस प्रकार से आपको जो अपने स्कूल के आधार पर जानकारी भरनी है। इसके बाद हम अगले पर क्लिक करेंगे। आपको जैसे जैसे जानकारी भरते जाएंगे वैसे वैसे जमा एवं अगले पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पॉइंट आ रहे हैं साथियों, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान एवं किया गया व्यय, इसमें सभी स्कूलों को अलग अलग राशि प्राप्त हुई है। जैसे किसी स्कूल को 28,000 की राशि प्राप्त हुई है, उसमें से व्यय कितना किया गया वो आप यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। अगर आपने पूरा व्यय दर्ज कर दिया है तो पूरा लिखिएगा। तो आपको प्राप्त हुआ है यानी कि जो आपने खर्च किया है, आजकल जो ऑनलाइन पेमेंट होता है डिजिको पोर्टल से, उसमें जो आप खर्च करते हैं वही आय माना जाता है। तो जितना आपने खर्च किया है कैशबुक के आधार पर यहाँ पर संख्या दर्ज कीजिए। उसके बाद अगर आपकी साला को किसी प्रकार से मद प्राप्त हुआ है तो उसकी जानकारी डालिएगा। किसी गैर संगठन द्वारा हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा हुआ है, समुदाय द्वारा कुछ राशि प्राप्त हुई है तो उसकी जानकारी भरिएगा। नीचे जो देख रहे हैं आप साथियों, क्या विद्यालय निम्नलिखित के लिए सूची रजिस्टर का रखरखाव रखता है, तो यहाँ से पूर्व से भरा हुआ आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा साथियों। उसी से संबंध रिलेटेड व्यय के संबंध में नीचे जानकारी है, लागू हो तो आप भरिएगा, नहीं तो नहीं। अब हम अगले पर क्लिक कर लेते हैं, आपको जमा करें और अगले पर करना है। अब साथियों बात आती है उन महत्वपूर्ण पॉइंटों की जहां से यूडाइस पोर्टल पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको बिल्डिंग के संबंध में अगर कोई मरम्मत योग भरना है या नई बिल्डिंग चाहिए या आपके पास नहीं है तो साथियों यूडाइस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से उसकी जानकारी सही दर्ज करें। अगर आप यूडाइस पोर्टल पर उसकी जानकारी सही दर्ज करते हैं तो आपकी जो है साला में वो चीजें आने की संभावना बनती है। जैसे कि आप देख रहे हैं वर्तमान स्कूल भवन की स्थिति गवर्नमेंट ओनेड, तो हमारी जो स्थिति है वो गवर्नमेंट ओनेड है। इसके बाद स्कूल में उपलब्ध सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स की कुल संख्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स आप समझते हो साथियों, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं कि आपके यहाँ भवन कितने हैं। अलग अलग दीवारी के जो भवन होते हैं वो ब्लॉक्स कहलाते हैं और उन भवनों के अंदर जो कमरे होते हैं वो कक्ष कहलाते हैं। यानी आपके यहाँ जो ब्लॉक बने हुए हैं वो कितने हैं। उसके बाद उनमें से पक्के ब्लॉक कितने हैं वो आपसे देखना है। अब साथियों जैसे कुल ब्लॉक आप अगर यहाँ 3 दे रहे हैं तो पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से पक्का, कच्चा भवन और तंबू, इनको मिलाकर संख्या 3 होनी चाहिए। अगर आप इन्हीं में से मरम्मत योग आंशिक रूप से कच्चा या तंबू डाल देंगे तो संख्या मिलान नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने ऊपर 3 ब्लॉक दिए, 5 ब्लॉक दिए, 7 ब्लॉक दिए, जो भी दिए, उनमें से ये 3 जो ये देख रहे हैं 4 भाग पक्का ब्लॉक, आंशिक रूप से कच्चा, कच्चा भवन और तंबू, इन सबकी संख्या मिलाकर उतनी होना चाहिए जो आपने ऊपर संख्या दी है। इसी प्रकार कुल भवनों की मंजिलवार विवरण, 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 1 मंजिल से अधिक। साथियों ये जो 4 पॉइंट है इनका मिलाकर के उस ब्लॉक के अंतर्गत आना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर 3 देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम जीर्ण शीर्ण भवन, हमने यहाँ पर जीर्ण शीर्ण भवन 1 दे दिया, निर्माणाधीन 0 दे दिया है। अब साथियों बात करते हैं विद्यालय में उपलब्ध कक्षों की संख्या या कक्षों का विवरण। तो प्रयोगशाला कक्ष, पुस्तकालय, स्टाफ रूम आदि इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए कक्षाओं की संख्या का उल्लेख करें। जैसे प्राथमिक के लिए कितने उपयोग हो रहे हैं, वर्तमान में उपयोग में नहीं है वो कितने हैं, तो उन दोनों को मिलाकर के आपको यहाँ पर संख्या भरनी है। अब जो आपने 3 ब्लॉक्स दिए हैं साथियों उसका कच्चा पक्का मामूली मरम्मत के रूप में वर्णन करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पक्का ब्लॉक 1, मामूली मरम्मत का 1 और अधिक मरम्मत का 1, इस प्रकार तीनों ब्लॉक को हमने यहाँ पर डिवाइड किया है और उसकी संख्या 3 यहाँ पर आ रही है। और पूरा जो जितना भी ये दिया है पैटर्न उसकी सारी का संख्या मिलाकर के नीचे जो आपने सबसे ऊपर ब्लॉक संख्या दी है उतनी आना चाहिए। अब नीचे बात करते हैं साथियों स्थिति अनुसार वर्तमान में उपयोग में नहीं आने वाले कक्षों की संख्या। तो यहाँ पर सब 0 आ रहा है। अगर आपके पास ऐसे कक्ष है तो आप इसमें जरूर जानकारी दर्ज कीजिएगा। ये नया आया है कि आपके पास ऐसे अगर कक्ष है जो उपयोग में नहीं आ रहा है, जो डिसमेंटल की स्थिति में है लेकिन डिसमेंटल नहीं हुए तो उनको डालिएगा और जो वास्तविक स्थिति है वो जरूर यहाँ पर डालिएगा। कुछ भी पुराने को सही नहीं करना है। तो साथियों यहाँ पर आपसे निवेदन रहेगा कि इस प्रकार की जानकारी इसमें आप सत्य जानकारी भरिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी जानकारी को पढ़ते जाइएगा और जो आपको उचित लगे या सही जानकारी लगे वो जानकारी आप यहाँ पर भरिएगा। बहुत कुछ इसमें नया आया है, उन नए को भी समझ करके हमें भरना है। अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके बाद हम अगले पे करेंगे, ये है साथियों शौचालय सुविधाओं से रिलेटेड।
ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप बिल्डिंग भवन कक्षों की बात करते हैं। शौचालय भवनों में अगर आपके पास है तो ही हाँ करिएगा, नहीं है तो नहीं करिएगा। जैसे हमने यहाँ पर दिया है CWSN अनुकूल शौचालय को छोड़कर उपलब्ध शौचालय सीटों की संख्या। तो यहाँ पर हमारे पास बालिका शौचालय नहीं था, हम लगातार 3 वर्षों से बालिका शौचालय नहीं देते आ रहे थे। तो इस वर्ष में साथियों हमारे पास बालिका शौचालय आ चुका है, जो की जानकारी हमें इसमें भरनी रहेगी। अब CWSN अनुकूल शौचालय सीटों की संख्या, तो साथियों CWSN के लिए अलग शौचालय नहीं आता है। आपके बालिका शौचालय में अगर ऐसी सीट लगी है जो CWSN बच्चे यूज करते हैं तो उसकी सीट की संख्या पूछी जा रही है, यहाँ पर शौचालयों की संख्या नहीं पूछी जा रही है। इसके बाद में नीचे आप देख रहे हो मूत्रालयों की संख्या, उपलब्ध मूत्रालयों की कुल संख्या या उनमें जो सीट लगी है बाथरूम के लिए उनकी संख्या यहाँ पर आएगी। अलग अलग जो सीट है आपकी उनकी, यानी पर्टिकुलर जो आपका बाथरूम का एक वो बना हो वो जरूरी नहीं है। तो सीटों की संख्या डालिएगा आप, यहाँ पर वास्तविक संख्या डालिएगा, जो भी है इसको पढ़िए आराम से, और आराम से पढ़ पढ़ के जो आपकी शाला में उपलब्ध है उसकी सही जानकारी हमें दर्ज करनी। तो साथियों ये पूरा यहाँ पर बहुत कुछ नया इसमें अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के बाद में बहुत सारी चीजें इसमें नई आई है, इनको जरूर पढ़िएगा और जमा करें और अगले पर क्लिक करिएगा। जो रेड कलर में जानकारी आएगी वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। बार बार आप इसको पूरा कर, जहां जहां रेड आए जब पूरा हो जाएगा तो आपकी जानकारी पूरी जमा हो जाएगी। हम अभी हम कर लेते हैं अगले पर क्लिक। तो यहाँ पर जो आ रहा है स्कूलों के भौतिक सुविधाएं और उपकरण, जो आपके पास भौतिक सुविधाएं हैं स्कूलों में उपलब्ध उनकी जानकारी यहाँ पर भरना है। और जो अंतिम हमारा है साथियों डिजिटल से लेकर के कंप्यूटर और डिजिटल पहल से संबंधित, तो इसमें जो टैबलेट शिक्षक साथियों को मिले वो भी भरना है, आपके पास कोई कंप्यूटर वगैरह है वो इसमें भरना है, और लास्ट में सारी जानकारी भर करके इसको जमा करे पर क्लिक करना है, और जमा करे के बाद में आपको डेस्कटॉप पर डैशबोर्ड पर वापस जाए पर क्लिक करना है। और जब डैशबोर्ड पर आप आए और ये सारा जो आप देख रहे हैं हमने 2 को यहाँ पर किया है पूरा, बाकी सब छोड़ दिए थे। तो जब पूरे के सामने पूरा हुआ आ जाए तो समझिए कि अभी वर्तमान में आपका काम हो चुका है। इसके बाद जब इसको फाइनल सबमिट करना होगा, फाइनल लॉक करना होगा, उस स्थिति में आपको वीडियो अलग से मिल जाएगा। किसी प्रकार की कोई शंका समाधान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।